नमस्ते साथियों, आज स्वागत करते हैं आपका IAS वॉरियर्स चैनल पर। और आज का चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये साइंस NCERT सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 से स्टार्ट किया हूँ, 10th तक चलेगा। ये सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे सीरीज लेके आऊँगा और इसमें इतने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये चैप्टर सिंगल लिया हूँ इसलिए इस टॉपिक में कि इतना इंपॉर्टेंट है ना। एक एक एग्जाम्पल्स को आपको डायग्राम के माध्यम से, NCERT के डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा और शायद आज तक आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे। और इतना कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है और एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से गलती करके लोग आते हैं। और किस क्लास का है? मात्र 6ठे क्लास का है। और आज भी आप करके दिखाइएगा इसका क्वेश्चन, तब पता चलेगा कि कैसे कैसे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, जो लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो को वो लोग बहुत पछताएंगे बाद में चल के, या फिर बाद में देखना ही पड़ेगा। यही सब काम आने वाला है भाई, और कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, तो लगातार इस वीडियो को मनोरंजन के तौर पर देखिए, बहुत फायदा होगा। इसका प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ आज सारा NCERT एग्जाम्पलर का। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, और सारे प्रोसेस को मैं बार बार आपको समझाऊंगा अच्छे से, ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। कह रहे हैं कि पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे कि फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन, आलू सभी मिलाकर खरीदे। ठीक है भाई, खरीद लिया उसने। उसके बाद से पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्होंने पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। जैसे कि क्या किया कि भिंडी खरीद लिया, उसके बाद से क्या खरीद लिया? भिंडी खरीद लिया, उसके बाद से आपको गोभी खरीद लिया, उसके बाद से कई तरह की सब्जियां खरीद लिया। अच्छा, एक बात बताइए कि भिंडी, गोभी, आलू सब मिला के खरीद लिए, क्या चलनी में चाल को उसको अलग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या निष्पावन, एक एक प्रोसेस को समझाऊंगा। क्या ऐसे ऊपर गिरा के आप अलग कर सकते हो? क्या पानी में डाल के अलग कर सकते हो? नहीं। क्या करोगे? अपने हाथ से चुनोगे एक एक सब्जी को। ये भिंडी रहा, ये भिंडी रहा, क्योंकि बड़े बड़े आकार के हैं। ये टमाटर रहा, ये आलू रहा। तो इसको कहा जाता है हैंड पिकिंग। यानी कि बड़े बड़े ठोस पदार्थ जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है, उसको हैंड पिकिंग से अलग करते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने घरों में आपकी मम्मी को, अपनी दादी वगैरह को, कि क्या होता है, हस्तचयन में क्या करते हैं लोग, अनाज में कुछ मिल जाता है तो उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब एक एक प्रोसेस को आपको मैं लगातार समझा रहा हूँ और देखिएगा इतनी आसानी से सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, अब एक एक प्रोसेस को मैं आपको थ्रू दी डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए क्या क्या प्रोसेस कैसे काम करता है। सामने जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम अनाज से पत्थर के टुकड़े को अलग करना है, क्योंकि बड़ा पत्थर का टुकड़ा आसानी से हम हाथ से चून के अलग कर सकते हैं। इस विधि को हम लोग कहते हैं हस्तचयन विधि। जो कि टमाटर भिंडी अलग की, वही विधि था इसका, हस्तचयन विधि। जैसे चावल में, गेहूं में आपको कंकड़ मिल गया, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हैंड पिकिंग। तो मुझे लग रहा है यहाँ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे कि इसको हैंड पिकिंग कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगले प्रोसेस पे चलते हैं। अगला प्रोसेस आपको एक एक चीज डायग्राम से, NCERT के एग्जाम से समझाऊंगा डायग्राम से। दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है कि थ्रेसिंग कहा जाता है। इंग्लिश भी थ्रेसिंग है इसका और हिंदी भी थ्रेसिंग है। दूसरा प्रोसेस थ्रेसिंग होता है। थ्रेसिंग क्या होता है समझिएगा। थ्रेसिंग होता है अनाज को डंठल से अलग करना। अनाज को डंठल से अलग करना, डंठल से अलग करना। सपोज करिए कि गेहूं, मानिए गेहूं है और गेहूं के ऊपर क्या लगा होता है, गेहूं के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे से, ये चाहे धान है, इसके ऊपर इसके के बाल लगे होते हैं, मतलब कि इसके अनाज लगे होते हैं। तो डंठल से अलग करने का मतलब हो गया, देखिए इसके तरीके क्या हो सकते हैं। या तो हम लोग पीटते हैं, इसको पीटते हैं तो इसका डंठल अलग हो जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग पशु को खिलाने में यूज़ करते हैं, पुआल कहते हैं। और ये अनाज वाला पार्ट अलग हो जाता है। लेकिन क्या अनाज वाला पार्ट अलग, देखिए भूसी अलग होता है इससे? नहीं, अनाज का भूसी भी इसमें मिला रहता है। गेहूं भी रहा, उस गेहूं का भूसा मिला रहेगा। तो अनाज को ये डंठल से जो अलग करिएगा ना, इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल मशीनों से भी थ्रेसिंग की जा रही है। देखिए किसान पीट पीट के ऐसा अलग कर रहा है, डांटी से, डंठल से अनाज को अलग कर रहा है। तो आपको थ्रेसिंग पूछा जाए कि थ्रेसिंग क्या है, अनाज को डंठल से अलग करना आपका थ्रेसिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब थ्रेसिंग के बाद से एक और प्रोसेस आता है जिसको विनोइंग कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, हिंदी यहाँ लिखा होगा निष्पावन, या नीचे लिखा होगा, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर लिखा होगा निष्पावन। हिंदी क्या होता है, निष्पावन। इंग्लिश में इस प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं, WNNOWING, विनोइंग प्रोसेस इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे आपने डंठल से तो अनाज अलग कर दिया, लेकिन अनाज के साथ भूसी भी है ना, तो अनाज को भूसा से अलग करना, अनाज को भूसा से अलग करना, ये विनोइंग प्रोसेस होता है, यानी कि निष्पावन विधि होता है। जैसे कि आप सूप ऐसे ले लिए, चाहे कुछ ले लिए, और ये गिरा रहे हैं, तो क्या होगा, अनाज भारी है तो वहीं पे गिर जाएगा और ये हल्का, इसका भूसी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अपने गांव में देखा होगा, कोई आसान सा बस डायग्राम चाहिए था, डायग्राम से समझ लीजिए। इसको कहा जाता है विनोइंग प्रोसेस
और अनाज से भूसी अलग करने में। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, एक पदार्थ भारी होना चाहिए, एक हल्का होना चाहिए, तभी एक नीचे गिरेगा और दूसरा उड़ के दूर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग विनोइंग के नाम से जानते हैं। आपने क्या समझा, एक प्रोसेस आपने देखा था कि हैंड पिकिंग, हस्तचयन, हाथ से चुन के अलग करेंगे। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग में क्या करेंगे, डंठल को अनाज से अलग करेंगे। एक प्रोसेस होता है निष्पावन, यानी भूसा को अनाज से अलग करना, जिसको हम लोग ऐसे गिरा के भारी पदार्थ को वहाँ गिरा देंगे और हल्के पदार्थ दूर चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रोसेस है चालन विधि। चालन विधि जैसे कि नहीं होता है कि आपकी भूसी है, आपको किस में आटा में भूसी हो गया तो इसको चाल के अलग करते हैं। तो एक होता है चालन विधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेविंग प्रोसेस। सेविंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो एक चालन विधि, आपको पता है कि चालने पे भूसी ऊपर रह जाएगा, चालने पे क्या होता है, भूसी नीचे, पतला चीज़ नीचे गिर जाएगा, भूसी ऊपर रह जाता है। जैसे आटा का चालन आपने देखा होगा, जिसको चालन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस आप यहां पर दिख रहा हो कि ये प्रोसेस, 3 प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों का नाम आपको मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूं, तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक को कहा जाता है, तीनों को ध्यान से लिख लीजिएगा। एक को कहते हैं औषाधन, एक को कहा जाता है औषाधन, जिसको इंग्लिश में सेडिमेंटेशन कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस, तीनों साथ साथ होता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है औषाधन के पास, निस्तारण। निस्तारण, चलिए निस्तारण का इंग्लिश आपको मैं बताऊं तो निस्तारण का इंग्लिश आपको होता है डिकेंटेशन, निस्तारण, ठीक है। और तीसरा प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है निष्पंदन। निष्पंदन, निष्पंदन को क्या कहेंगे हम लोग, निष्पंदन को हम लोग कहते हैं आपको फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन छानना, फिल्ट्रेशन, ठीक है। 3 प्रोसेस होते हैं, तीनों प्रोसेस को बारी बारी से हम समझते हैं क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं किसको, सबसे पहले औषाधन को समझते हैं। औषाधन क्या होता है, औषाधन क्या होता है कि जैसे मिट्टी को जल में डाल दीजिए, मिट्टी को जब जल में डालिएगा तो मिट्टी को जल में डालने से क्या होगा, आपको मिट्टी को जब जल में डालिएगा तो नीचे क्या होता है, आपको मिट्टी नीचे बैठ जाता है ना, और पानी क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। मिट्टी क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और पानी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो नीचे जो बैठता है इसी को औषाधन कहते हैं, सेडिमेंटेशन यानी कि जमना, औषाधन कहते हैं। अच्छा, नीचे तो मिट्टी बैठ गया। अब इसके बाद से क्या किया जाता है कि मिट्टी को कभी देखना कि नीचे जब बैठ जाता है तो ऐसे ढार के, ऐसे नहीं कहते हैं कि गिलास को ऐसे उल्टा करके गिरा देते हैं दूसरे गिलास में, तो एक्चुअली क्या होता है कि मिट्टी नीचे बैठा रह जाएगा और पानी शुद्ध इस गिलास में चला जाएगा। अघुलित मिट्टी आपको इसमें नीचे चली जाएगी और यहाँ से चला जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग निस्तारण। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निस्तारण, डिकेंडेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। समझ में आया, क्या कहते हैं, डिकेंडेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। और एक तीसरा प्रोसेस क्या होता है, सब होने के बाद से क्या करते हैं कि नहीं होता है कि छान देते हैं किसी चीज़ को। जब छान दीजिएगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको, छानना, छानने की के सहायता से इसको निस्यंदन या फिर फिल्ट्रेशन कहते हैं। मुझे लग रहा है कि सारी प्रोसेस आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक प्रोसेस क्या होता है, वाष्पीकरण, जैसे कि नमक वगैरह की वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण क्या होता है कि जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो द्रव किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको इवोपरेशन कहते हैं। लेकिन जब वाष्प जो है द्रव में कन्वर्ट हो जाता है फिर से, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन। जैसे कि मैं आपको, या फिर ठोस में करना, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पानी का बोतल देखिएगा, पानी के बोतल पे आपको बाहर बाहर देखिएगा ऐसे दाने दाने लग जाते हैं, तो वाष्प से किस में, द्रव और ठोस में कन्वर्ट, इसको क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है, संघनन, ठीक है। सारी प्रक्रियाओं को बाद में मैं चल के समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा बस इतना ही इसको रहने देते हैं। चलिए, तो इसका प्रोसेस मैं आपको दिखा दूँ। तो यही सारे प्रोसेस थे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमने देख लिया था, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बूझो की दादी मधुमेह से यानी कि डायबिटीज से पीड़ित है और उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी की लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझो ने निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग करेगी। सीधी सी बात है भाई, एक होता है मंथन विधि। क्या होता है भाई, मंथन विधि। मंथन को क्या कहते हैं, च्योरिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि नहीं होता है कि मथ देना, आप घर में देखते होगे ऐसे मक्खन को मथते हैं तो किनारे किनारे लग जाता है और बीच में आपको बिना मक्खन वाला आ जाता है। तो बिना मक्खन वाला देगी तो फैट कम मिलेगा, तो क्या होगा, मधुमेह में उसको सहायता मिलेगी, ठीक है, उसको कम करने में। तो क्या होगा, मंथन विधि से द्वारा उसको अलग करेंगे, ठीक है। अगला प्रोसेस कह रहा है, अगला पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निस्पंदन,
हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर होगा तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। निस्पंदन, ठीक है, निस्पंदन डिकंडेशन कहते हैं इसको। निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग करेंगे? डिकंडेशन का क्या मैंने बात बताया था कि निस्पंदन का प्रयोग करके किसको अलग करेगा? दूध में फ्लक्स मिल जाएगा, दूध में कन्फ्लक्स। कन्फ्लक्स मतलब कि नहीं कहते हैं कि ये कह सकते हैं फ्लक्स मतलब बुरादा किसी चीज़ का। तो दूध क्या है? दूध आपका क्या है? एक तरह का दूध आपका क्या है? लिक्विड है। और लिक्विड में कोई बुरादा मिलेगा तो क्या करेगा? इसको छोड़ दीजिएगा, नीचे क्या होगा? नीचे जम जाएगा। और नीचे जम जाएगा तो फिर मैंने क्या कहा, ग्लास को ऐसे ढार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दूध में कॉर्नफ्लेक्स को अलग करना, यानी कि थर्ड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रोसेस कह रहा है कि डंठल के बंटलों से अनाज को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? किसके द्वारा? थ्रेसिंग से हम लोग अलग कर सकते हैं। फिर से विनोइंग से क्या करेंगे भाई? भूसा को अनाज से अलग कर देंगे। भूसा को अनाज से हम लोग विनोइंग से अलग करेंगे। चालन से किसी चीज़ को चाल के हम अलग कर देंगे, भूसी वगैरह हो गया। हस्तचयन हैंड पिकिंग आपको मैंने बताया था कि ठोस को अलग कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं और इसमें से किसे निष्पावन विधि द्वारा आप अलग कर सकते हैं, यानी कि विनोइंग प्रोसेस से हम लोग किसको अलग कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। तो इसमें आप देखिएगा राजमा और काबुली चना, अरे भाई दोनों सॉलिड है तो इसको हस्तचयन से हम लोग अलग कर सकते हैं, ये नहीं होगा। दाल और चावल ये भी अलग नहीं होगा। राइस और फ्लैक्स, तो राइस क्या होगा? भारी होगा, फ्लैक्स हल्का होगा, उड़ जाएगा, तो राइस और फ्लैक्स हो जाएगा। एक इसमें निष्पावन में क्या होना चाहिए? निष्पावन की मतलब ऐसे गिराते हो जो तो एक भारी पदार्थ वहीं गिर जाए, दूसरा पदार्थ दूर चला जाए। और आलू का चिप्स और बिस्किट, आलू का चिप्स क्या है? हल्का है, बिस्किट भारी है, तो आलू का चिप्स उड़ जाएगा, बिस्किट वहीं गिर जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि चपाती बनाते समय पहली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाला आटा गेहूं के दोनों के साथ मिला हुआ है। अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका वो प्रयोग करेगी? तो भाई अनाज को आटे से मिला हुआ तो चाल के अलग करेगी, चालन प्रोसेस से अलग करेगी, शविंग प्रोसेस। ठीक है, थ्रेसिंग से अनाज को डंठल अलग करना। निष्पावन क्या होता है? आपको ठोस एक भारी होगा, एक हल्का होगा, उड़ के चला जाएगा। फिल्ट्रेशन में हम लोग चीज़ों को छान देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके अपने घर पर मक्खन और क्रीम जो है, क्रीम से घी बनाते देखा होगा। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि पद्धति का आप प्रयोग करते हो? तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? 2 प्रोसेस से हम लोग इसको अलग करते हैं घी को। एक हो जाता है आपका एक हो जाएगा निस्तारण डिकंडेशन से, और दूसरा क्या हो जाता है? निष्पंदन फिल्ट्रेशन से। यानी कि एक तो डिकंडेशन करेंगे, डिकंडेशन में क्या होगा? आपको अलग अलग हो जाएगा, फिर आपको निष्पंदन फिल्ट्रेशन कर देंगे तो घी अलग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 7 का बी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रोसेस आ रहा है, आपको कह रहा है कि एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे ग्लास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलेयर में ठोस कॉपर सल्फेट का वाष्पन प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करिएगा? ठीक है, अरे भाई उड़ाना है तो किसका प्रयोग किया? वाष्पीकरण का। अब मैं कुछ चीज़ों आपको बताना चाहूँगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा उसको नोट कर लीजिएगा सारा। ठीक है, क्या है? जैसे कि आपसे कहा जाए कि चीनी को पानी से अलग करना है, नमक को पानी से अलग करना है, चीनी को पानी से, नमक को पानी से, दूध से चीनी को अलग करना है, मतलब कि एक लिक्विड हो और दूसरा क्या ठोस। ऐसे अगर घुलने वाला चीज़ हो तो इसके लिए आसवन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। आसवन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका तो आंसर क्या होगा? 8 का आंसर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण। अब कुछ और बातों को ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बातें क्या क्या है ध्यान से करिएगा। ठीक है, जैसे कि पानी के बोतल पे नहीं देखते हो कि आप दाना दाना टाइप का लग जाता है, पानी के बोतल पर वाष्प जो जम जाता है, घड़े के ऊपर वाष्प, प्लास्टिक के बोतल के ऊपर नहीं देखते हो, प्लास्टिक के बोतल के ऊपर वाष्प। जब ऐसा प्रश्न पूछे तो इसमें 2 प्रक्रियाएं होती है। पहली प्रक्रिया क्या होती है? वाष्पन यानी वेपराइजेशन, और दूसरा प्रोसेस था संघनन यानी कि कंडेंसेशन। तो दोनों प्रोसेस को आप टिक करिएगा। चलिए आगे के प्रश्न में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? 9 पढ़िएगा। कह रहा है कि ग्रीष्मकाल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल को पानी में विद्यालय में लेकर जाती है। एक दिन उसने अपनी बोतल को स्कूल में छोड़ दिया। तो बोतल को स्कूल में छोड़ के पहले वाष्पीकरण हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा कुछ, बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भरी बोतल पर पानी की कुछ बूंदे को देखा। बूंदों का निर्माण किस
कारण हुआ। जिसमें से कुछ उड़ के आके फिर से वाष्प से फिर ठोस और द्रव में बदल जाते हैं, बाहर ऐसे दाना दाना। दो प्रोसेस में हमने बताया था, पहले वाष्पीकरण होगा, उसके बाद संघनन कंडेंसेशन होगा। एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित होंगी। 10 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि पहेली ने बूझो को एक गिलास पानी मांगा, उसने एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा और बूझे से पूछा कि पानी की इन बूंदों को कैसा निर्माण हुआ। तो फिर वही प्रश्न आ गए कि जब इस तरह की प्रक्रिया हो कि पहले उड़े और फिर आके थोड़ा सा जम जाए, तो दोनों में क्या होगा, वायुमंडलीय जलवाष्पन यानी कंडेंस क्या होगा, एटमॉस्फेरिक वेपराइजेशन, और दूसरा कंडेंसेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जी करेक्ट होगा। मुझे लग रहा है कि आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और लगातार वीडियो देखते रहिए, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर करा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, यही आपके काम आने वाले हैं। जो लोग नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच, जय हिंद।